बोल रही हूँ कि आपके घर में भी लोग ऐसे ही हम बिस्तर होके लोगों को वीडियो वायरल करते हैं, लोगों को हम बिस्तर करते हैं, लोगों को नंगा करते हैं। मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री से मेरा ये सवाल है, आप क्यों उग्र कर रहे हैं? किसी की बेटी को आपको नंगा करने का किसने हक दिया? और ऊपर से बीजेपी की सरकार में जो जांच पड़ताल तो ठीक है कर लिया, आज ना आपको जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ रही है। वो 2 महीने से कहाँ थे आप? जब वीडियो वायरल हो रहा है तो आप बोल रहे हैं जांच पड़ताल करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल मैं पटना में हूं और सबसे पहली चीज़ है कि जो मेरे साथ हैं काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रह रही हैं। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर को लेकर और सबसे पहली चीज़ है कि पीछे का आप लोकेशन देखिएगा। फिलहाल हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं विशेष मुद्दों पर कि आखिर मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है या क्या सही है या इस बात पर इनकी क्या राय है, ये अपनी राय अनुक्रियाएं जरूर देंगे। क्या नाम पड़ता है पहले अपना? मैं रूपम हूँ और एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और आज पहली बार मणिपुर के मुद्दे को देखते हुए मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में आना पड़ा, क्योंकि अब किसी का तो हाथ थाम के मुझे लोगों की सेवा करनी है ना। तो अब पार्टी पॉलिटिक्स में आकर मतलब आप एकदम पॉलिटिक्स में उतर चुकी हैं आप? बिल्कुल कह सकते हैं इसको, क्योंकि देश की सुरक्षा जो है खतरे में है। तो देश की सुरक्षा के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना वो मैं करूंगी। तो अच्छा, क्या लगता है मणिपुर में की जो घटनाएं हैं, ये क्या लगता है ये क्यों, मतलब क्योंकि वहाँ के नेताओं का भी इस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है, कुछ दिन तक इस पे बहुत ज्यादा विवाद। देखिए ना, आज जब एक्शन नहीं लिया गया, कभी मुझे आप पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं देखे होंगे, लेकिन आज मजबूरी बस। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं पार्टी में आऊंगी, किसी पॉलिटिक्स को ज्वाइन कभी नहीं सोची थी, लेकिन आज जनता की सेवा में मैं इतनी लीन हो गई हूँ कि मुझे मजबूरन पार्टी में आना पड़ा और किसी ऐसी पार्टी को मुझे चुनना पड़ा जो कि झाड़ू से देश की गंदगी जो भी है ना उसको साफ करती है। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि मणिपुर की जो घटनाएं हैं, मतलब जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, और मणिपुर ही नहीं, आप देखिएगा आजकल के बिहार में भी कहीं कहीं घटनाएं इस टाइप की हो रही हैं, तो क्या कुछ लगता है कि लोगों की मानसिकताएं ऐसी बनी हुई है? क्या मतलब? बिल्कुल नहीं, मानसिकता नहीं बनी हुई है। लोगों को उग्र किया जा रहा है कि जानबूझ के आप गलत करो। उग्र किया जा रहा है कि तुम करो बेटियों के साथ गलत। आखिर उग्र करने की उग्र करने की जो विषय है वो क्यों आई? आप क्यों उग्र कर रहे हैं? किसी की बेटी को आपको नंगा करने का किसने हक दिया? और ऊपर से बीजेपी की सरकार में, आप देखिए मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, अगर वही होती बिहार में, एक हुआ जी बिल्कुल बिल्कुल बेगूसराय में, आप बताइए बेगूसराय में जिसने किया उसको उस पर तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया गया और उसको छुपाया नहीं गया, उसको बाहर आने दिया गया कि नहीं लोग जागरूक हो। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ? 4 मई की घटना अब जाके वायरल हुई, तब जाके 36 इंच के 32 सेकंड बोला है। वहाँ तो जो नेट इशू है वो ऑलरेडी बंद कराया गया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। क्योंकि सच कभी छुपता नहीं, देर है अंधेर नहीं। कहते हैं ना कि सच को कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाता है, लेकिन उसको रोकने का किसी में हिम्मत नहीं, ना ताकत है। जितनी ताकत लगा लो, झूठ झूठ रहता है और सच सच रहता है। और उसमें भी जब झूठ महिलाओं के लिए बोला जाए, महिलाओं के साथ गलत होता हुआ आप छुपाओ, तो वो बाहर आना ही है। अच्छा, क्या कुछ लगता है वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आता है कि जब तक हम जांच पड़ताल नहीं करेंगे, वीडियो को हम जांच पड़ताल करेंगे तब उसके बाद एक्शन। जो जांच पड़ताल तो ठीक है कर लिया, आज ना आपको जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ रही है। वो 2 महीने से कहाँ थे आप? जब वीडियो वायरल हो रहा है तो आप बोल रहे हैं जांच पड़ताल करेंगे। कहाँ थे आपकी मुख्यमंत्री जो कि कहती है ये तो आम बात है? उनके लिए आम बात था, इसीलिए ये वीडियो अभी तक रुका हुआ था। और अगर आम बात था तो आपने जाइमर क्यों लगाया? आपने पूरे देश को क्यों नहीं बताया कि हमारे राज्य में तो आम बातें होती रहती है? क्या आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि आपके घर में भी लोग ऐसे ही हम बिस्तर होके लोगों को वीडियो वायरल करते हैं, लोगों को हम बिस्तर करते हैं, लोगों को नंगा करते हैं। मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री से मेरा ये सवाल है, क्या है ऐसा? बताइए। प्रधानमंत्री, आपसे भी मेरा सवाल है, क्या मणिपुर में ऐसी जो मुख्यमंत्री उनके घर में ऐसा ही होता है? बताइए। आज हमारे राज्य में, सॉरी हमारे देश के एक राज्य में, मणिपुर राज्य में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उस पर हम चुप बैठे हैं। हाँ, अच्छा, क्या कुछ लगता है, मोदी जी कहते हैं एक बड़ा निर्णय लेके चलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनके देश में इस तरीके से ऐसा हो रहा है, तो क्या कुछ लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीति के षड्यंत्र में ये लोग? बिल्कुल, ये सब कुर्सी के दलाल हैं, कुर्सी के चाटुकार हैं। इनको बेटी जाए भाड़ में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तब तो आज देखिए बेटी शर्म से, मैं आज से पहले मेरी क्या औकात कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में बोलूं? प्रधानमंत्री का जो पोजीशन है ना, मैं उनकी कदर करती हूँ
और वो एक सम्मानजनक एक पोस्ट है, उसको मैं कभी निंदनीय नहीं कहूंगी, लेकिन उस पोस्ट को गंदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आप इस्तीफा दे दीजिए, हमारी देश सुरक्षित हो जाएगी। और एक बात, जो इंसान इन पे सवाल खड़ा करता है ना, ये उनकी मुंह को बंद करते हैं, उनको कभी नौकरी से निकाल देंगे, कभी इधर कर देंगे, कभी उधर कर देंगे, जिससे आज कितने लोग डर के चुप हो गए। लेकिन अब ना जाने कितनी रूपा में आएंगी, कितनी पूनम पंडित आएगी और ना जाने कितने लोग आएंगे। आपकी जो कुनीति कहते हैं ना उसको, कुनीति को कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि सच को आपने छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाहर आ गया। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, जिस तरीके से अभी चल रहा है अपने देश भर में, जगह जगह पे आंदोलन किया जा रहा है कि मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, तो क्या लगता है कि ऐसा उनके लेवल लायक अब कौन है? प्रधानमंत्री उनके लेवल लायक? जैसे आप बोल रही हैं कि ठीक है मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो फिर उस जगह पर आखिर आएगा कौन? उनको सेटअप करने में फिर समय लगेगा, काफी ज्यादा समय लगेगा। हम लोग अभी देखेंगे, ऐसे ही तो कुछ नहीं बोल देंगे कि हाँ उस पार्टी को उसको आना चाहिए, नहीं। अब हम देशवासियों को देखना होगा, परखना होगा कि कौन शिक्षित है और कौन लायक है और कौन दिमाग और दिल दोनों से सोचता है, क्योंकि सिर्फ दिल से सोचना वो सही नहीं है, या फिर सिर्फ दिमाग से सोचना वो भी सही नहीं है। और हम दो लोगों के पक्ष को, हमारे कानून में ना एक नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है, दो लोगों को सुनकर ही हम कोई फैसला देते हैं। तो अब मैं सरकार बोलूंगी सारी जनता को आपके चैनल के माध्यम से कि आपसे हाथ जोड़ के करके अपील करती हूँ कि आप अब नेता लोगों को भी सुनिए और जनता की आवाज को भी सुनिए और मेरे जैसे के भी आवाज को सुनिए और समझिए कि आखिर मैं भी आज कभी मुझे कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं देखा, लेकिन आज रूपम को पार्टी में उतरना पड़ा। क्यों? क्योंकि बेटियों की सुरक्षा के लिए मुझे कोई तो मजबूती चाहिए। कानून तो मजबूती है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है, लेकिन आप देखिए क्या मणिपुर के लिए कानून नहीं था, लेकिन वहाँ देखिए क्या किया कानून ने, सरकार ने। आखिर सरकार कानून को तोड़ रही है, तब तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का आया है ना स्टेटमेंट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर का आया है ना। आखिर कैसे, क्यों सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा? आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार है देश में कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट स्टेटमेंट देना पड़ा है मणिपुर की घटना को देखते हुए, क्योंकि मणिपुर तो जल रहा है पहले। तो अब हम देशवासियों का भी खून और दिल जल रहा है कि मणिपुर क्यों जल रहा है, इसी सवाल को लेकर। आप महिलाओं के लिए अब एकदम फील्ड में उतर चुके हैं, महिलाओं के लिए एकदम उतर चुकी हूँ। मतलब आगे एकदम निर्णय आपका एकदम है कि हम एकदम 100%, क्योंकि पता है मैं बताती हूँ, मैं बहुत थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ और मैं कभी टीआरपी के लिए नहीं मरती भैया। मेरा काम ऐसा है, क्वालिटी है मेरे पास, लोग मेरे पास आते हैं। आप भी शायद क्वालिटी को देखकर ही आए हैं। मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, क्यों पता है? मेरा टैक्सेशन एक्ट देख लो, मैं भैया जीरो हूँ, बात कर रही हूँ जो साफ। लेकिन वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ पर मेरी मजबूती बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार मैं बचपन से देखते आई हूँ, बच्चों के साथ अत्याचार बचपन से देखते आई हूँ। आपका फंडामेंटल राइट ही नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, जो आपको याद रखना होगा कि हमारा ड्यूटी क्या है, हम उसको परफॉर्म नहीं कर रहे, बस हक की बात कर रहे हैं। तो उसको भी याद दिलाना है आपके जनता को। और आज मैं रोड पे उतर गई, इसलिए आज मैंने जो पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन की। आज से पहले कभी मैं बस लोगों की मदद करती थी, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, सहारा तो चाहिए, मतलब कोई ना कोई तो सहारा चाहिए, बैकबोन तो चाहिए। मीडिया तो मेरी बैकबोन है। मैं मीडिया, वो भी कौन जो यूट्यूब के आड़ में पत्रकारिता करते हैं, ये गोदी मीडिया तो सोई हुई है पैसा लेकर बीजेपी का, मैं साफ बोलती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इतने दिन से ये जो घटनाएं हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया वहाँ इन्वॉल्व इस मैटर में नहीं हुई, और जब वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा होगी, फिर कंपेनिंग नहीं ना मिलेगा भैया। अच्छा, कंपेनिंग के लिए कंपेनिंग नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, नोट नहीं मिलेगा, तो छापेंगी कहाँ? हाँ, नहीं मिल पाएगा ना। आइए बिहार में ये नहीं होता। नीतीश कुमार जी ना, मुख्यमंत्री जी, ये कभी नहीं करेंगे। उनके हाथ जो भी हो जाए वो लोगों को दिखाते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हुई, और उसमें वो काम करते हैं। जैसे कि अभी बेगूसराय में हुआ, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, जबकि बल्कि छुपाने का कोशिश नहीं किया। क्राइम कभी रुक नहीं सकता, इसका तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन उसको रोका जा तो सकता है। कैसे? शिक्षा और रोजगार। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, लीगल हिस्ट्री में, कि कोई थ्योरिस्ट जूरिस्ट थे, वो कहे थे, नाम मुझे याद नहीं है, रिवाइज करना पड़ेगा। वो बोले थे कि क्राइम तब कम हो सकता है जब आप लोगों को, जनता को रोजगार दे और शिक्षा दे। और इसी से जो हमारे सरकार है, केंद्र सरकार, उसी से वो मजाक कर रही है। क्या कहेंगे? और देख सकते हैं कहीं ना कहीं, आखिर देख सकते हैं कहीं ना कहीं देश में क्या हो रहा है, जरा आप अनुमान लगाइएगा। मणिपुर को लेकर लोगों के अलग अलग संवेदनाएं हैं, अलग अलग लोगों का रुझान अलग अलग है, क्योंकि देश में, जहां इस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चलता है, वहीं बेटियों को नगण्य किया जाता है। तो ये कहां तक उचित है? खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय।